नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी शुकनासोपदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को जो सभी मित्र जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। यहाँ चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, कादम्बरी के लेखक हैं। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, गुणाढ़, सुबंधु, क्षेमेंद्र। तो कादम्बरी के लेखक हैं महाकवि बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका, इतिहास, कथा या चंपू? तो देवमय उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, कथा है। कादम्बरी एक कथा है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तो कादम्बरी में जो मंत्री किसका मंत्री था? तारापीठ का मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तारापीठ को, वैशंपायन को, चंद्रापीठ को या पुंडरीक को? तो जहाँ शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था तो वही उसी को शुकनासोपदेश कहा जाता है और शुकनासोपदेश अपने टीजीटी के सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाता है सी, चंद्रापीठ को शुकनास ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी की कथा है। तो कादम्बरी की कथा कैसी है? कल्पना प्रसूत, रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है या पूर्णतः काल्पनिक है? तो चारवें उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। ऑप्शन सही होगा, कल्पना प्रसूत है कादम्बरी की कथा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा वर्णित है? तो कितने जन्मों की कथा कादम्बरी में मिलती है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही बी उत्तर होगा। 3 कथा जन्मों की कथा वर्णित है कादम्बरी में। तो यहाँ पर उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? तो चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? शिवराज विजयम का, कादम्बरी का, मेघदूतम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही बी, कादम्बरी का नायक है चंद्रापीठ। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है? चंद्रापीठ के, कपिंजल के, पुंडरीक के या लक्ष्मी के? तो ऐसे भी तो सभी के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, लेकिन मेन जो नायक है वहाँ कादम्बरी के, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। बाकी वैशंपायन में भी जो कि 3 जन्मों की कथा चली है तो वही पात्र तो उन्होंने 3 जन्मों में सभी तो वही एक है, रूप बदल बदल कर मिले हैं। तो यहाँ पर चंद्रापीठ को ही मुख्य माना गया है कादम्बरी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रापीठ, क्योंकि नायक है चंद्रापीठ कादम्बरी का और कादम्बरी नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाण ने कादम्बरी में किस रीत का प्रयोग किया था? तो किस रीत का प्रयोग किया? तो कादम्बरी एक गद्यात्मक जो है कथा है, तो उसमें गद्यात्मक कथा के अंतर्गत वहाँ पर किस रीत का प्रयोग किया था? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, पांचाली रीत का प्रयोग किया था बाण ने। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? रघुवंशम, कादम्बरी, महाभारतम, रामायणम? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, कादम्बरी का अंश हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? तो एक कादम्बरी में पार्श्व नायिका भी है, तो कौन है? कादम्बरी के साथ साथ एक नायिका और है जिनकी कथा साथ में चलती है, तो उनका नाम कौन सा हो जाएगा? पत्रलेखा, विलासवती, महाश्वेता या कादम्बरी? तो 10वें ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर होगा सी। यहाँ पर वैशंपायन और महाश्वेता की भी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जो कि कादम्बरी और चंद्रापीठ की कथा के साथ ही साथ दोनों की यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? तो कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव की, विष्णु की, इनमें से दोनों की या इनमें से किसी की नहीं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 11 में। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, इनमें से दोनों, मतलब कि शिव और ब्रह्मा त्रयमाय त्रिगुणात्मने नमः। तो यहाँ पर इनमें से दोनों की जो है वंदना की है बाण ने। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी कथा का प्रमुख नायक है। तो कादम्बरी कथा का प्रमुख नायक कौन है? शूद्रक, तारापीठ या चंद्रापीठ या वैशंपायन? तो किसकी कथा ज़्यादा मिलती है सुनने के लिए कादम्बरी में? शूद्रक की या तारापीठ की या चंद्रापीठ की, वैशंपायन की? तो अब 12 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, चंद्रापीठ की मिलती है, क्योंकि शूद्रक ही चंद्रापीठ है और चंद्रापीठ ही शूद्रक है। और तो यहाँ पर जो कि कादम्बरी में कथा मिलती है किसी, कादम्बरी और चंद्रापीठ की, तो उत्तर सी हो जाएगा, चंद्रापीठ का प्रमुख नायक है यहाँ पर। ऑप्शन ए सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? गद्य काव्य का या पद्य काव्य का, मिश्रित काव्य का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का। उत्तर ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। तो बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? कांता संमित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, दोनों का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 14 में उत्तर सी हो जाएगा, दोनों का सम्मिश्रण हो जाएगा। बाणभट्ट की शैली कैसी है? तो कांता संमित उपदेश की सरस शैली भी है, अलंकार प्रधान शैली भी है, तो मतलब कि दोनों का सम्मिश्रण मिलता है बाणभट्ट की शैली में। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तारापीडस्य मंत्री कहा। तो तारापीठ का मंत्री क्या कौन है? चंद्रापीड, शुकनासः, पुंडरीकः, शूद्रकः। तो यहाँ पर तारापीठ का मंत्री है कौन? शुकनास हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रापीठ अवतारा। तो यहाँ पर खाली स्थान भरना है। चंद्रपीठ किसका अवतार है? पुंडरीक का, ब्राह्मण का, शिव का, चंद्रमसा। तो किसका हो जाएगा? तो उत्तर डी होगा, चंद्रमसा। चंद्रमा ही चंद्रापीठ था और चंद्रपीठ ही शूद्र था। तो पहला जन्म चंद्रमा का था और दूसरा जन्म चंद्रापीठ का था और उसके बाद तीसरा जन्म कौन थे? तो शूद्रक थे। तो शूद्रक से चंद्रापीठ की कथा चली, चंद्रापीठ से चंद्रमा की कथा चली थी। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बर्यां सुकनासस्य पुत्रः कः। तो कादम्बर्यां सुकनासस्य पुत्रः कः? चंद्रापीडः, वैशंपायनः, पुंडरीकः, हारीतः। तो यहाँ पर शुकनास के पुत्र कौन है? तो यहाँ पर उत्तर 17 में हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही होगा, वैशंपायनः हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में नायिका कौन है? तो कादम्बरी की नायिका कौन है? महाश्वेता, कादम्बरी, शबरकन्या, तांबूल, करंक, वाहिनी। तो यहाँ पर कादम्बरी में नायिका कादम्बरी ही हो जाएंगी। कादम्बरी नायिका के नामकरण पर ही कादम्बरी का नाम पड़ा है। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है। तो कादम्बरी के कथानक मतलब कथा कहाँ से ली गई है? गुणाढ़ की बृहद कथा, अमर कथा, अवंती सुंदरी कथा, शूद्र कथा। तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। ऑप्शन ए होगा, गुणाढ़ की बृहद कथा, जो कि कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत माना गया है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की? तो कादम्बरी के प्रारंभ में ही बाणभट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बाणभट्ट के द्वारा रचे गए हैं। तो उत्तर सी हो जाएगा, 20 श्लोक की रचना की है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की है? तो कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिगुणमय परम ब्रह्म। तो 21 में ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, त्रिगुणमय परम ब्रह्म की यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की वंदना की गई है कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में। रजोजुषे जन्मनि सत्यवृत्ते, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कादम्बरी का प्रधान रस है। तो कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या शांत रस। कादम्बरी में यहाँ पर नायक नायिका का जहाँ वर्णन मिलता है तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है श्रृंगार रस प्रधान रस माना गया है। 22 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, श्रृंगार प्रधान रस है कादम्बरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, खलवन अर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? तो खलवन अर्थ परंपरा में खलु शब्द से आशय क्या होगा? थोड़ा ही, निश्चित ही, अचानक ही या अनर्थ ही। तो 23 में ऑप्शन हो जाएगा बी, निश्चित ही। खलु का अर्थ क्या होता है? निश्चित ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, वैशंपायन की प्रेमिका थी। तो वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या था? कादम्बरी, महाश्वेता, चांडाल कन्या या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर होगा, महाश्वेता कौन थी? वैशंपायन की प्रेमिका थी। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम क्या था? तो चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला, चांडाल कन्या। तो उत्तर हो जाएगा बी, कादम्बरी थी। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तो सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य, किस राजा का मंत्री था? राम का, दुष्यंत का, दशरथ का, तारापीठ का। तो सुकनास किसका प्रधान अमात्य था? और ऑप्शन हो जाएगा डी, तारापीठ का था। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? राजा, मंत्री, युवराज, चांडाल। तो सुकनास कौन है? सुकनासोपदेश और कादम्बरी कथा में तारापीठ का मंत्री। तो यहाँ पर सुकनास कौन हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
चंद्रापीठ के पिता का नाम था, तो चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या था? श्वेतकेतोः तारापीडस्य शुकनासस्य हंसस्य। तो बी उत्तर सही हो जाएगा, तारापीडस्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बिलासवती किसकी पत्नी थी? तो बिलासवती रानी बिलासवती किसकी पत्नी थी? शुकनास की, तारापीठ की, चंद्रापीठ की, पुंडरीक की। तो 29वें ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, तारापीठ की पत्नी थी। और माता किसकी थी? तो चंद्रापीठ की माता थी कौन? बिलासवती, रानी बिलासवती पत्नी थी तारापीठ की और चंद्रापीठ की माता थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। यहाँ पर पत्नी पूछा है तो तारापीठ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? तो चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता से, मनोरमा से, कादम्बरी से, लक्ष्मी से। तो चंद्रापीठ का विवाह कादम्बरी से होता है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, शुकनास की, तारापीठ की, कुरुतोश्वर की। यहाँ पर पत्रलेखा के बारे में पूछा गया है, तो पत्रलेखा चंद्रापीठ के दासी थी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, किसकी पुत्री पूछा है? तो 31वें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कुरुतेश्वर की पत्नी थी कौन? पत्रलेखा। किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर डी उत्तर होगा, कुरुतेश्वर की पुत्री थी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शूद्रक अवतार था, तो शूद्रक किसका अवतार था? पुंडरीक का, पृथु का, वैशंपायन का या चंद्रापीठ का? तो शूद्रक अवतार किसका था? तो चंद्रापीठ का अवतार था, उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हारीत किसका पुत्र था? तो हारीत जो पूछा है किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबल का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का। तो यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, महर्षि जाबल का पुत्र था कौन? हारीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं, शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। तो शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? शुकनासोपदेश जो कि कादम्बरी कथा का मूल ग्रंथ है, यहाँ पर टीजीटी में लिया गया है। तो सिर्फ 2 ही पात्र मिलते हैं, कौन कौन? शुकनास जो कि उपदेश देते हैं और चंद्रापीठ जो कि उपदेश सुनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रापीठ थे। यहाँ पर शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन था? चंद्रापीठ था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? तो किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के या प्रजा के? तो उत्तर सी हो जाएगा, लक्ष्मी के गुण और दोषों का वर्णन शुकनास ने यहाँ पर चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए किया है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो राजतंत्र शासन परंपरा में कैसे उपदेश दिए जाते हैं? विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्या उपार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ के अवसर पर। तो कहाँ, किस परंपरा में कौन सा उपदेश कहाँ से देते हैं? तो 36वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्याभिषेक के अवसर पर राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। राज्याभिषेक जब होने वाला है तो बहुत अच्छा काबिल जो मंत्री होता है, तो जो वहाँ पर युवराज घोषित किया जाता है, तो उसे उपदेश देता है अपने अधीन, मतलब जितना भी जो अच्छा से अच्छा उपदेश देने की कोशिश करता है। तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया था? कौस्तुभमणि से, उच्च श्रवाह से, कालकूट से या मदिरा से? तो 37वें ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा, कौस्तुभमणि से लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण प्राप्त किया था, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी पाताल गुहेव है। तो लक्ष्मी पाताल गुहेव क्या है? बिटपकान अध्यारोहति, तमो बहुला, चिरदुति कारिणी, प्रकटित विविध संक्रांति है। तो लक्ष्मी पाताल गुहेव तमो बहुला है, यहाँ पर 38 हो जाएगा, बी तमो बहुला हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि गणयन्ति। तो कैसे करते हैं दर्शन प्रदान में? अनुग्रहम, वर प्रदानम, पावनम, उपकारम। तो लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन देने में क्या करते हैं, मतलब कि कैसे करते हैं? तो 39वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही, ए ऑप्शन होगा अनुग्रहम, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, अनुग्रह में कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निर्मलापि कालुष उपयाति में किसकी ओर संकेत किया गया है? निर्मलापि कालुष्यम उपयात में किसकी ओर संकेत किया गया है? बुद्धि, मन, आत्मा, शरीर। तो यहाँ पर 40 में उत्तर ए हो जाएगा, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में बुद्धि की ओर संकेत किया गया है, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? भीरु प्रकृति, उन्मत्तः, अरुण प्रतापः, तरल हृदयः।
41 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। अरुण प्रताप राजा सिद्धादेश होता है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? प्रस्तावना, कदलिका, राहु, जिह्वा, बद्धशाला। तो लक्ष्मी साधु भाव की है, बद्धशाला होगी, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? गर्भ से ही धनशाली होना, नवीन युवावस्था होना, अत्यधिक शिक्षित होना, अतुलनीय सुंदर होना। तो दोषों की श्रृंखला में पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो 43 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, अत्यधिक शिक्षित होना दोषों की श्रृंखला में नहीं है, यहाँ पर उत्तर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा है। तो राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा कौन है? यहाँ पर राजलक्ष्मी, सरस्वती, युवावस्था, सुंदरता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा कौन है? तो राजलक्ष्मी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्कपित लोचनायु तेजस्विनों ने छनते ऐसा आचरण करते हैं। तो उत्कपित लोचनायु तेजस्विनों ने छनते ऐसा आचरण कौन करते हैं? सज्जन, युवकजन, मूर्खजन, लक्ष्मी से प्रभावित राजा। तो उत्तर डी हो जाएगा, लक्ष्मी से प्रभावित राजा करते हैं, ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कादम्बरी कथा, कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? कौशाम्बी, धारानगरी, सतारा या उज्जैनी। तो कादम्बरी में चंद्रापीठ पूछा है यहाँ पर कि किस राज्य का युवराज बना है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ 46 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्जैनी राज्य का युवराज बना हुआ है कौन? चंद्रापीठ, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो कादम्बरी का जो शुक पक्षी था वह पूर्व जन्म में कौन था? शूद्रक, वैशंपायन, पत्रलेखा, कपिंजल। तो 47 में ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशंपायन ही पुंडरीक था और पुंडरीक ही शुक के पूर्व जन्म में था, जो कि कहानी बताता है, यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? तो शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? प्रतिहारी, पत्रलेखा, पुंडरीक, मातंगिनी, चंडाल कन्या। तो डी उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर मातंगिनी चंडाल कन्या हो जाएगी, डी उत्तर सही होगा, लक्ष्मी जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो शुकनासोपदेश की विषय वस्तु में कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो इस शुकनासोपदेश में विषय वस्तु में क्या संबंधित यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, यह पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही जो है सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो कौन सी बात यहाँ पर गलत है? शुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबल ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, शुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया। तो यहाँ पर तो गलत जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, शुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया नहीं है। शुकनास ने चंद्रापीठ को क्या दिया है? तो उपदेश दिया है। क्या दिया है? तो गुरु का बढ़िया से उपदेश दिया है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही लाभदायी उपदेश था, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी शुक ने शूद्र को क्या सुनाया? कथा सुनाई कादम्बरी की। जाबल ने शुक को क्या सुनाया? कादम्बरी की कथा सुनाई। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को क्या सुनाया? कादम्बरी की कथा सुनाई। लेकिन शुकनास ने चंद्रापीठ को क्या सुनाया? कुछ नहीं सुनाया, उपदेश दिया। तो यहाँ पर जो कि कादम्बरी कथा के लिए पूछा है, तो जो विषय में कौन सा बात गलत है, तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुकनासोपदेश में किसे अविनियो दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? तो शुकनासोपदेश में किसे अविनियो दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? गर्भेश्वरत्तम, अभिनव यवनत्तम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐश्वर्य तिमिराधत्वम। तो यहाँ पर अविनियो का घर कौन सा नहीं कहा गया है? तो यहाँ पर अविनियो का घर हो जाएगा जो नहीं कहा गया है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। अभिनव यौवनत्वम हो जाएगा 51 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 51 में ऑप्शन हो जाएगा सही, डी हो जाएगा। क्षमता मित्रों, तो डी ऑप्शन सही होगा। ऐश्वर्य तिमिराधत्वम हो जाएगा, जो कि अविनियोग का घर नहीं कहा गया है, ऐश्वर्य तिमिराधत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकं प्रबलम कारणम वर्तते। तो शुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकं प्रबलम कारणम वर्तते, कौन सा है जो अहंकार का एक बहुत ही प्रबल कारण माना गया है? बुद्धिमत्ता, ज्ञान राहित्यम, गर्भेश्वरत्वम, सौजन्यम। तो 52 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी,
गर्भेश्वरत्तम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो लक्ष्मी मद कैसा होता है? मदिरा पान के समान, विष पान के समान, शीघ्र विनाशी, अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। तो लक्ष्मी मद कैसा होता है? डी उत्तर हो जाएगा। अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला लक्ष्मी मद होता है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरूढ़ प्रताप वाले का, सरल व्यवहार वाले का। तो 54 में जो कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो बिना जल वाला स्नान कौन सा है? धूम स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान या गुरु उपदेश रूपी स्नान। तो जो कि बिना जल से किया जाता है, तो ऐसा स्नान कौन सा है? तो डी उत्तर हो जाए, गुरु उपदेश रूपी स्नान बिना जल वाला स्नान कहा गया है, उत्तर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गुरु उपदेशस्य महत्वम असीमन्नुपवर्णितम विस्तीर्ण, हर्ष चरते, दस कुमार चरते, नैषधीय चरते, कादम्बर्याम। तो गुरु उपदेशस्य महत्वम असीमन्नुपवर्णितम विस्तीर्ण, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कादम्बर्याम। तो कादम्बर्याम में गुरु के उपदेश का महत्व वर्णित किया गया है शुकनासोपदेश में, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज प्रकृति कैसी होती है? बिह्वला, उज्ज्वला, निर्मला, सुलभा। बिह्वला ही राज प्रकृति, यहाँ पर 57 में ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर सही होगा। बिह्वला ही राज प्रकृति होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चिकीर्षु। तो चिकीर्षु किस धातु से बना है? तो यहाँ पर चिकीर्षु पूछा किस धातु से बना है? ची, कृष, शु, क्री। तो 58 में ऑप्शन हो जाएगा डी, क्री धातु से बना है क्या? चिकीर्षु क्री धातु से हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या है? विदिशा, उज्जैनी, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 59 में ऑप्शन ए हो जाएगा, विदिशा था। राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था? विदिशा था, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है? तो निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम, अकर्मे हस्तरिस्थित, सकल भुवन तलम, राजानम अद्राक्षित, शूद्रक वशम पायन, पुंडरीक, चंद्रापीठ। यहाँ पर किसके विशेषण प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए? तो 60 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, शूद्रक के लिए किया गया है इतना विशेषण। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम, अकर मणि हस्त स्थित, सकल भुवन तलम, राजानम अद्राक्षित, शूद्र के लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कादम्बरी, शिवराज विजयम। तो उत्तर हो जाएगा सी, कादम्बरी के ग्रंथ में मिलता है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा, उज्जैनी, विद्याटवी, हेमकूट। तो 62 में ऑप्शन ए हो जाएगा, विदिशा के लिए यह विशेषता प्रयुक्त की गई है। त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋव विस्तीर्णा, यह विशेषता विदिशा के लिए प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विंध्यवन भूमि ऋव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो विंध्यवन भूमि ऋव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारी, चांडाल कन्या, महाश्वेता, कुलदेवी। तो 63 में ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, प्रतिहारी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, तो इंद्रायुध कौन था? मंत्री, राजा, घोड़ा, वज्र। तो यहाँ पर इंद्रायुध का पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, घोड़ा था। तो कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध कौन था? घोड़ा था, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इंद्रायुध किसका अवतार था? तो इंद्रायुध घोड़ा किसका अवतार था? चंद्रमा का, कपिंजल का, पुंडरीक का, वैशम पायन का। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कपिंजल का अवतार था, ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गंगा नदी से, धन संपत्ति से, शिव से, जलधि, समुद्र से। लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई? तो क्षीर सागर समुद्र से उत्पन्न हुई, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पर पुंडरीका कस्मात् कारणात् मृता, तो पुंडरीका के मृत का कारण क्या है? विरहता, पेन, रोगेन, आत्महत्या, तृष्णया। तो 67 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही होगा, विरह पातेन
विरहता पेन हो जाएगा यहाँ पर। पुंडरीकः कस्मात् कारणमृतात् विरहता पेन, मतलब विरह के कारण पुंडरीक की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा मित्रों। तो मैंने 67 प्रश्नों की श्रृंखला संपूर्ण की है जो कि कादम्बरी शुक्नासोपदेश से संबंधित है। टीजीटी पीजीटी के लिए और ईआरटी जीआईसी जितने भी एग्जाम होते हैं संस्कृत के, सभी संस्कृत विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। सभी मित्र जरूर देखिए और भी मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहे मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।